बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 में एक टॉपिक जो है ये पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है तो इसकी आपने डेफिनेशन को अच्छी तरह तरीके से करना है और थोड़ा सा इसके बारे में आपने क्लियर इमेज रखना है कि ये किस तरह बनते हैं और ये होते क्या हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं, ये बनते हैं सिमिलर एटम के अंदर। कि हमेशा ये सिमिलर एटम के अंदर बनेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये समझे कि ये दोनों आइडेंटिकल एटम जो है, आइडेंटिकल एटम यानी आइडेंटिकल एटम है, ये इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक जैसी फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, मिडल के अंदर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मिडल के अंदर आ जाते हैं। इतनी ही जितनी न्यूक्लियस की फोर्स इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये लगा रहा है, उतना ही ये लगा रहा है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बराबर होती है। तो अब डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lie at the middle of the two bonded atom, ठीक है, टू बॉन्डेड एटम सेंटर में रह जाते हैं। तो दिस रिजल्ट इन ए प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके नतीजे में प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, तो विच इज नॉन पोलर इन नेचर, जो कि नॉन पोलर इन नेचर होता है। अब इसे एग्जांपल आप देखें, हाइड्रोजन है H2 और इसी तरह Cl2 मॉलिक्यूल है हैविंग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो इनके अंदर बनता है। इसी तरह अगर क्लोरीन का एटम देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में पता ही आपको कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 में से जो 6 होते हैं वो तो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन इनका जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में अट्रैक्शन की फोर्स क्रिएट करेंगे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव करेंगे। लेकिन देखें ये भी सिमिलर ही एटम है क्लोरीन के। तो इसी तरह इसकी मिसाल आप देंगे Cl2 और H2। अब हम देखते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, तो इसकी मिसाल आपने देनी है HCl। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन, व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू नॉन आइडेंटिकल एटम्स। अब इसमें नॉन आइडेंटिकल एटम है, इसमें तो थे आइडेंटिकल एटम, इसमें हमने क्या करना है, नॉन आइडेंटिकल एटम। नॉन आइडेंटिकल एटम क्या है, जैसे HCl, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन एटम अलग है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर टाइड मोर टुवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो ज्यादा पावर जिसकी होगी एटम की, वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। मसलन यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो क्या होगा कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत जो है इसकी ज्यादा हो जाती है। तो ये क्लोरीन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके नतीजे के अंदर क्या होगा कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर, और क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे दिस क्रिएट, अब होगा क्या कि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द सेम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, के जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल है HCl की, जो भी मैंने दी है यहाँ पे। तो इन HCl द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पुल टुवर्ड द क्लोरीन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पुल टुवर्ड द क्लोरीन। सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड इन द वाटर, इस तरह वाटर के अंदर भी ये बॉन्डिंग जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर भी। तो ये भी वाटर की भी आपने इसके अंदर एग्जाम्पल जो है ये देनी है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा, ये भी आपको पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये है डिफरेंस नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। ये डिफरेंस भी आ जाता है पेपर के अंदर। इस तरह एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने यहीं पे सोचा कि डिस्कस कर लिया जाए, तो वो है आयनिक। कंपेयर किया गया है, कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो सबसे पहले हमने देखना है कि आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, पीछे हम पढ़ के भी आए हैं। तो और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी खसूसियत प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स
इनकी खसूसियत प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले को कहेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है कि जैसे आप मिसाल लेनी है, जहन के अंदर आप रखें सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड यानी कि जो घर में आप नमक खाते हैं ना उसको। तो अब देखें यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर जो देखें कि इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं मैनर के साथ जो अरेंजमेंट पाई होती है उनके, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये NaCl है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है क्यूबिक होती है। और ये नॉन ट्रैक्शनल्स इसके अरेंजमेंट वहां पे आएगी क्योंकि ये सोडियम जो है इसके गिर्द क्लोरीन एटम जो है इस तरह अटैच होते हैं। तो यहाँ पे भी देखें ये जो ये सोडियम एटम है ये, और ये भी सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन ने सोडियम एटम को हर तरफ से घेरा हुआ है, यानी कि यहाँ पे सोडियम है तो क्लोरीन ने हर तरफ से इसको अपनी तरफ जो है घेरा हुआ होता है। तो अब देखते हैं द इन आयनिक कंपाउंड्स ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर प्रॉपर्ली रेड एंड गिवन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी कि जो मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है इनकी एटमों की वो बिल्कुल प्रॉपर अंदाज के साथ अरेंजमेंट उनकी होती है क्रिस्टल के अंदर। कंपाउंड इन न्यूट्रल, तो कंपाउंड न्यूट्रल्स होते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है फोर्स इनके अंदर पाई जाती है। तो जब इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाए तो समझे ये कंपाउंड जो है ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। इस तरह सॉलिड है तो ये सॉलिड हालत के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर के रूम टेम्परेचर के ऊपर अक्सर जो है ये सॉलिड हालत के अंदर मौजूद होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हम यहाँ पे NaCl को डिस्कस करते हैं तो NaCl जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 801 सेंटीग्रेड, और इस तरह जब मेल्ट कर जाता है तो फिर इसको बॉयल किया जा सकता है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 1413 सेंटीग्रेड जो है होता है। और ये MCQs और MCQs के अंदर जो अक्सर ये जो है आसपास के आ जाते हैं। इसी तरह ड्यू टू वजह क्या बनती है, ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है। स्टेबिलिटी क्या है, सॉलिबिलिटी क्या है कि इनके हल होने की सलाहियत। तो आपको पता है कि पोलर ने पोलर के अंदर हल होना होता है और नॉन पोलर ने हमेशा नॉन पोलर के अंदर ही हल होना होता है। तो सॉलिबिलिटी ने पोलर सॉल्वेंट यानी कि पोलर, क्योंकि ये NaCl एक पोलर मॉलिक्यूल है तो इसलिए ये पोलर के अंदर ही हल होगा। जैसे वाटर जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है तो NaCl पानी के अंदर आसानी से हल हो जाएगा। अगर NaCl को बेंजीन के अंदर डालेंगे, बेंजीन है नॉन पोलर, तो उसके अंदर ये हल नहीं होता। अब कंडक्टेंस देखनी है हमने कि कंडक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट के अंदर होता है तो इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। यानी ये कह लें कि नमक जो है वो सॉलिड स्टेट में जब होता है तो इसमें बिजली नहीं गुजर सकती, लेकिन अगर हम उसको एक्वा सोल्यूशन के अंदर डालें यानी पानी के अंदर डाल दें या उसको मेल्ट कर दें तो उसमें से बिजली गुजर सकती है। क्यों, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से बिजली उसमें से गुजर सकती है। तो सॉलिड स्टेट नॉन कंडक्टर बट मोल्टन, मोल्टन क्या होती है पिघली हुई हालत, एंड एक्वस फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन द फोर्सेस। तो इस वजह से फ्री आयंस की वजह से जो है इनमें से बिजली गुजर सकती है। तो इसी तरह आप देखते हैं हम कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि कोवलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले यही पता आपको ये न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं और ये अट्रैक्शन होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस एटम की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है खींचता है और आपस में जो है ये शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन है और क्लोरीन ने यहाँ पे आपने शेयरिंग की हुई है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये एक मॉलिक्यूल है HCl का, इसी तरह ये भी एक मॉलिक्यूल क्या है HCl का। तो इन दोनों के दरमियान आप फोर्स देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस तरह ये इनके अंदर जैसे जैसे आगे मॉलिक्यूल्स आप बनाते जाएंगे तो इनके अंदर क्या बनेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ज्यादा होती है। अब हम स्टेट देखना है कि किस स्टेट के अंदर ये ज्यादा पाए जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड। मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स, ये हमेशा नॉन मेटल के अंदर ही पाए जाते हैं। मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स, यानी अक्सर में इसके अंदर नॉन मेटल का ही इस्तेमाल किया जाता होता है। लोअर मॉलिक्यूलर मास आर गैसेस, तो इनके जो मॉलिक्यूलर मासेस जो होते हैं इसमें सबसे लोअर मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसमें है, जैसे गैसेस हैं H2 है तो इसके अंदर लोअर मासेस जो होंगे। इसी तरह लोअर बॉइलिंग लिक्विड्स, अगर इनका बॉइलिंग लिक्विड का देखा जाए
तो उसकी मिसाल हम HCl दे देंगे। और हाई मॉलिक्यूलर मास जो है आप सॉलिड की शक्ल में होते हैं कि अगर इनके मॉलिक्यूलर मास देखें हाई होते तो उसकी एग्जांपल आप आयोडीन देंगे, यानी कि गैसेस की शक्ल पे लोअर मास H2 और HCl लिक्विड की हालत के अंदर, और अगर आपने सॉलिड के बारे में बताना तो फिर आयोडीन, ये मिसाल आप देंगे। अच्छा, अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले देखते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम होते हैं। सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्युबल इन वाटर बट soluble in non-polar solvent like benzene acetone, के इन soluble in water, लेकिन soluble in non-polar solvent like इनके अंदर भी ये जिस तरह बेंजीन है और एसीटोन है तो इनके अंदर भी ये हल हो सकते हैं। तो आगे कंडक्टेंस जो है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है कि बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर बिजली नहीं गुजर सकती। क्यों? इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलते क्योंकि आपस में बाइंड किए हुए हैं, तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के बराबर कह लें, तो जिसकी वजह से इसमें बिजली नहीं गुजर सकती। तो ये थे आज के हमारे 2 टॉपिक्स जिसके अंदर हमने कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की खासियत पढ़ ली है यहाँ पे, और यहाँ पे कोवलेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने थोड़े से इनके पॉइंट बनाने हैं। जैसे मैंने कहा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड कंडक्टेंस लिखनी है। तो इसी तरह इसकी भी आप थोड़ी सी हेडिंग बना लेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बॉन्ड्स हैं, तो और पोलर बॉन्ड्स के बारे में लिखेंगे और इसके साथ एग्जांपल देंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।